नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। शराबबंदी कितनी हकीकत धरातल पर है, ये जब्त मोटरसाइकिल ही आपको जो है बता देगी कि किस तरीके से जो है बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती है जब्त मोटरसाइकिल। जो लोग शराब की तस्करी करते हैं और उत्पाद विभाग जो है उनकी गाड़ियों को जो है जब्त कर लेती है और वो तो बेल पर छूट जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां जब्त हो जाती है। जो जीता जागता सबूत हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कैमरा से चाहेंगे कि दिखाएं कि लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ मोटरसाइकिल जब्त है, जो कहीं ना कहीं शराब मामले में ये जब्त है। और इन सभी बिंदुओं पर हम बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं संजय रंजन जी। हम उनसे ही जानेंगे कि जो लगातार बिहार में शराबबंदी की बात कही जाती है, क्या शराबबंदी यही है शराबबंदी? आखिर यह शराबबंदी होती तो कहीं ना कहीं इतनी गाड़ियां जब्त नहीं होती। और उधर आपको बता दूं कि 16 में शराबबंदी हुई थी। शराबबंदी 16 में हुई थी और पहले तो देसी शराब पर पाबंदी लगी। ठीक 10 दिन के बाद ही पूरी डिसीजन हो गया, बिहार सरकार पूर्ण रूपेण से शराबबंदी कर दी। और 16 के बाद हम लोग भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन ऐसा किसी दिन ऐसा नहीं है कि उत्पाद विभाग की पुलिस हो या आपकी स्थानीय पुलिस हो जो शराब के मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। और गिरफ्तारी नहीं होती है, किसी भी ऐसा दिन नहीं है जो गिरफ्तारी नहीं होती है तो साथ में वो मोटरसाइकिल जरूर होती है। मोटरसाइकिल तो शराब ले जाने ढोने इधर उधर करने वाले लोगों को इस मोटरसाइकिल तो जब्त होगी ही, क्योंकि अब तो पियक्कड़ को भी पहले तो शुरू में था कि जब शराबबंदी है तो सब पर कानून उसी तरह का लगता था। लेकिन अब तो माने पियक्कड़ को तो खैर शाम होते होते उन लोगों को बेल हो जाता है, लेकिन जिनके पास शराब पकड़ाती है उनकी जब्त हो जाती है गाड़ियाँ। अब इसी से अब अंदाजा लगे कि अगले साल हम रिपोर्टिंग किए थे तो 75 गाड़ी पकड़ाया था। एक साल में 75 गाड़ी पकड़ाया था जिसमें शराब की डिलीवरी होती है। और इस बार अभी जो रिपोर्ट सामने आ रहा है 150 से 200 गाड़ियाँ, माने छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी छोड़ दीजिए। 2025 के 24 की बात कर रहे हैं तो लगभग 75 गाड़ियां थी। 2025 में जो है 200 के आसपास हो गए। पौने 200 के आंकड़ा है। अच्छा, पौने 200 केवल मोटरसाइकिल। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शराबबंदी। तो कहाँ शराबबंदी है सर? तो फिर शराब तो आखिर जो लोग काम कर रहे हैं, जो उत्पाद विभाग में तैनात हैं, जिनके द्वारा दावा किए जाते हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं और जो उत्पाद एसपी, उनके द्वारा तो यही सब दावा किए जाते हैं कि बिल्कुल जो है हम लोग शराबबंदी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियां जब्त नहीं होती। तो कार्रवाई हुई है तब तो गाड़ी जब्त हुई है। अब कार्रवाई हो रही है ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि समाज के लोग एक मानव श्रृंखला बनाया था शराबबंदी के मामले में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था उस समाज में। तो वो भी लोग थे जो पीते थे या बेचते थे, वो लोग भी थे ना। और जब वो लोग जान रहे हैं कि पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी है तो आखिरकार इसका कारोबार क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं फल फूल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमा रहे हैं। तो एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में, और व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो नतीजा है कि उत्पाद विभाग भी इस मौकमे में कम नहीं है, लगातार कार्रवाई करती है। और अब बता तो रहे कि अब कब अगले वर्ष से 24 में 75 गाड़ी थी, इस बार करीब 200 के आसपास गाड़ी मोटरसाइकिल के। उत्पाद विभाग से सर हमें आंकड़ा मिली है कि जो लोग शराब मामले में जो है गिरफ्तार होते हैं, पुनः जब छूट के आते हैं फिर से वही कामों करने लगते हैं। देखिए कुछ कानून पहले भी बने थे इश्तेहार चिपकाने के लिए। इश्तेहार चिपकाया जाता था जो 2 बार में उत्पाद अधिनियम के तहत अगर कोई 2 बार जेल गए तो उनके घर पर इश्तेहार। लेकिन वो सब जो कानूनें जो बनी ना, वो सब ठंडा बस्ता में चला गया। वो काम एक उत्पाद अधीक्षक थे, उन्होंने बताया कि अभी तक हम 27 या 35 घर में इश्तेहार चिपकाए, उसके बाद से बंद हो गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं सर इसमें सरकार भी तो दोषी है ना। तो वही तो कह रहे हैं कि कहीं समाज का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, समाज का लोग बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हो गया धंधा, अब दोगुना हो गया रेट हो गया दोगुना। तो लोग तो यही कहते हैं सर कि होम डिलीवरी भी हो जाता है। हाँ, तो फल फूल रहे हैं। अब हम बताते तो रहे हैं कि अब ऐसे लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं ना कि आप अगर
वहां तक पुलिस अगर पहुंचती है तो देखबे करते हैं कि कैसे कैसे लोग के गाड़ी पकड़ाता है, हैं रसूख का झंडा लगा हुआ हो, एम्बुलेंस हो, दूध की गाड़ियां हो, बड़े बड़े ट्रक हो, बहुत तरह की पार्टियां हैं। पार्टियां छोड़िए ना, बहुत सारे लोग बड़े बड़े, देखिए अभी जो अभी 1.5 साल पहले हम लोग एक रिपोर्टिंग किए थे, उसमें 45 लाख की गाड़ी में, तो 45 लाख की लग्जरी कार थी, लग्जरी कार में जो है शराब बरामद हुआ। अब बताइए, अब वो छोटे मोटे लोग थोड़ी कारोबार करते होंगे, अब उसमें इतना बड़े पैमाने पर शराब ले जा रही थी, अब उसमें एक दो बोतल तो थी नहीं कि वो पीने के लिए ले जा रहे हैं। तो होता है वैसा, कभी कभी होता है कि एक दो बोतल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है सर कि जो शराब के प्रति सर छापेमारी होती है, तो कहीं ना कहीं उन वीआईपी गाड़ियों ही उसमें जो है शामिल होती है जिसमें जो है शराब जाती है, और पुलिस पकड़ती भी है सर। लेकिन उन कुछ ऐसे वीआईपी गाड़ी होते हैं जिन्हें पुलिस छूना भी नहीं चाहती, और ज्यादातर जो है शराब उन्हीं गाड़ियों से जो है गुजर जाती है, पुलिस को भनक तक नहीं लगती। नहीं, पुलिस को तो जो भी सूचना मिलेगी उस पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन हाँ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है। नहीं, शराब तो बंदी है ही नहीं। शराब होम डिलीवरी जब हो रहा है, अगर शराबबंदी होती सर, तो एक जिला में, अगर छोटा सा अरवल सर छोटा सा जिला है, अगर 2016 में सर शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में, अगर कहीं ना कहीं इस पर जोरदार तरीके से कार्रवाई होती तो इतनी संख्या में सर यहाँ गाड़ियाँ जब्त नहीं होती। अगर एक जगह से अगर जब्त होती तो दूसरे जगह से जब्त होती, तीसरे जगह से जब्त होती, लेकिन पुनः उसी जगह से अगर जब्त हो रही है, पुनः अगर उसी आदमी के पास से जब्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर शराबबंदी बिल्कुल जो है फेल है। नहीं, ऐसे केसेज में 2 बार 3 बार जो हो रहा है, अब तो सजा भी हो रहा है इसमें। तो चीजें देखे हैं कि नहीं? हाँ, सजा हुआ है, हम लोग खबर भी चलाए हैं। 4 केस ऐसे आए हैं कि जिस पर शराब के जो मामले में जेल गए हैं उनको सजा भी हुआ है। लेकिन अब हकीकत कुछ ऐसे, अब इसमें जो अभी के डेट में रिपोर्ट जो सामने आ रही है, अब नए नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। अब बताइए, अगर शराबबंदी अब उद्योग धंधा के रूप में विकसित होने लगा, अब उद्योग धंधा के रूप में विकसित होने लगेगा तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी कहेगी कि आप कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन जो आपका रिकॉर्ड है उससे तो आपको लग रहा है, आपको तो अंदाजा लग रहा है कि कितनी पूर्ण रूप से बंदी है। अगर सर बंदी प्रतिदिन धरा रहे हैं, ऐसा नहीं, रिपोर्ट सब दिन है। लगभग महीना में सर जो आंकड़ा है कि महीना में जो औसतन 10 से 12 गाड़ियां जो है पकड़ी जाती है। हाँ, उससे ज्यादा हो सकता है, 15 के करीब हो सकता है गाड़ी, और पियक्कड़ तो 100 से ऊपर रहता है महीना में। हाँ, तो आप पियक्कड़ तो सर उसको क्या कहा जाए, पियक्कड़ का सड़क पर चलते हैं, उत्पाद विभाग पकड़ती है, मुंह में लगाती है, उसके बाद जो है उसको जेल भेजती है, पुनः जो है शाम को छुटकर आ जाती है। लेकिन सर शराब बेचने वाले अगर शराब बेचेंगे ही नहीं तो पीने वाले को कहाँ से शराब मिलेगा सर? देखिए, बहुत अच्छा कानून था शराब हम लोग को, मैंने अब बिहार में शराबबंदी, हालांकि शराबबंदी से सर फायदा हुई है लोगों को, निश्चित तौर पर हुई है कि जो सड़क पर दिखाई देता था, जो आवारागर्दी होती थी अब नहीं होती है, झगड़ा झंझट नहीं होती है, रेस्टोरेंट में बियर बार जो चलता था वो सब चीजें तो अब खुलेआम ही सब चीजें। लेकिन आप शराबबंदी को, हम तो क्या कहें इसको, अब शराबबंदी के लेके तो अब सब पुलिस को क्या करना चाहिए, उत्पाद विभाग की टीम को ऐसी क्या करनी चाहिए जिससे जो है शराबबंदी जो है दिखाई दे जिले में लोगों को? देखिए, शराबबंदी की यहाँ तक बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिला में चिन्हित हुए थे गांव चिन्हित हुए थे, जो हिंदुस्तान अखबार में शायद छपा भी था और भी कई अखबारों में छपा था। पूरे गांव का नाम, जहां जहां शराब बिकती थी, जहां शराब बनाई जाती थी, जहां भट्टियां चलाई जाती थी, उस नाम को जो है बाकायदा छापा गया था। बावजूद जो है उस पर अभी भी सर उस गाँव में जो है शराब चिन्हित हुई थी। वही चीज तो बता रहे हैं कि गाँव जो चिन्हित हुए थे, वैसे गाँव में जो शराब से जुड़े हुए लोग हैं उनको जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन करने के लिए उन्हें रोजगार को मुहैया कराना, लेकिन रोजगार मुहैया कराने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ पैसे भी दी। लेकिन अब उसके हम आपको बताऊं, आप ताज्जुब कीजिएगा, जिनको मिला पैसा रोजगार करने के लिए वो वहाँ पे भूंजा और अथी बेच रहे हैं। अच्छा, जहाँ शराब बिकती है, हाँ वहीं पे बेच रहे हैं। अच्छा। वही उनका उद्योग हो गया। यानी कि जिसको सरकार जो है शराब की तस्करी छोड़कर जिन्हें जो है बिजनेस करने के लिए पैसा देती है, और उस पैसा को जो है भुंजा और ये बेचने लगते हैं, शराब जहाँ बिकता है वहीं पे ठेला लगाकर, वहीं पे बताते रहे हैं कि वहीं पे सरकार सर पैसा दे रही है उद्योग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लोग जो है चिकना बेचने लग रहे हैं। जैसे उन लोग को कहना हम जानते हैं क्या है? उन लोग का नाम है कि 1-2 लाख रुपया में कौन सी धंधा होगा, आप बताइए। अब सरकार को भी अब इस चीज को सोचना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है सर कि जिस गांव में अगर जाता है लोग
अगर कहीं चले गए उस गांव में अगर बढ़िया घर है तो लोग बताता है कि ये शराब बेचता है। नहीं अब वो चीज तो जांच का विषय है ना। वैसे लोग जो शराब या कई ऐसे क्षेत्र में सर अरवल हम लोग रहते हैं और अरवल के सर इलाके में कई ऐसे घर हमने देखा है जिनकी घर जो है झोपड़ियां की हुआ करती थी, लेकिन आज भी वो शराब बेचते हैं, जो पूरे तरीके से पूरे विभाग की टीम जानती है कि कौन शराब बेचता है। और पहले जब सर 2016 में जब शुरुआत हुई थी तो जब उसके घर में पुलिस छापेमारी करने जाती थी तो उसके यहाँ जो है कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज उसके यहाँ जो है महल खड़ा हो गया है सर। नहीं तो ऐसे लोगों को तो सरकार चिन्हित कर रही है कि कौन ऐसे गलत का उपार्जन से पैसा कमाए हैं। अगर होता सर तो उस पर तो भी कार्रवाई होता। नहीं उस पर तो कर ही रही है, लेकिन अब सचमुच में अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धंधा में है और वो थोड़ा सा फल फूल रहा है तो उसके लिए अब गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी अपनाती है, लेकिन बड़े लोगों के ऊपर तो नज़र है इस चीज़ को लिए। लेकिन अब रह गया बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी की हकीकत तो ज़मीन पर आपको रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं तो उस माध्यम से पता होगा। प्रतिदिन रिपोर्ट तो छापते हैं। रिपोर्ट आइए आपको जो पीछे जो चीख चीख के कह रहा है इतनी गाड़ियां साल में पकड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं तो आज कितना साल हो गया? 16 में बंदी है। 4 इधर 10 बरस हो गया। 10 बरस में अगर साल भर में 150 गाड़ी पकड़ा रहा है मोटरसाइकिल केवल, तो ये तो लोकल गाड़ी होगी, ऐसे बाहर का गाड़ी है नहीं, सब लोकल गाड़ी रहता है। तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कितनी शराबबंदी की सच्चाई है, हकीकत है। नहीं सर, ज्यादातर ये होता है कि जो गाड़ी चोरी होती है, बाइक चोरी होती है, कार चोरी होती है, तो कहीं ना कहीं सर शराब में जो तस्करी करते हैं, शराब की तस्करी करते हैं, वो उन गाड़ियों को जो है खरीद लेते हैं और उस गाड़ी से जो है शराब की तस्करी करते हैं। उत्पाद विभाग जब पकड़ती है उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। अब सोचिए 2 तरह के क्राइम यहाँ हो रहा है। एक तो किसी का सीधा साधा व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी हो जा रहा है, मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, और उस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? शराब की बिक्री में, शराब तस्करी में। अब बताइए 2 तरह के क्राइम हो रहा है। एक तो मोटरसाइकिल चोरी, एक तो मोटरसाइकिल की चोरी, दूसरी तो शराब की कारोबारी। तो शराब के कारोबारी में जुड़ा हुआ है व्यक्ति, अब वो तो निश्चित है कि अब पुलिस पकड़ी गाड़ी, अब तब वो पता चला कि ये तो चोरी की गाड़ी है। तो अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मनोबल उन लोग को बढ़ा हुआ है। अभी ये उत्पाद कार्यालय में हम लोग मौजूद थे, जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इन गाड़ियों पर 332-25 यानी कि इन सभी गाड़ी जो है शराब तस्करी मामले में जब्त हैं, जिसको जो है उत्पाद विभाग की टीम ने यहाँ पर जब्त करके रखा है। लगभग 1 वर्षों में जो आंकड़ा है, जैसा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया, 1 वर्षों में लगभग 150 से अधिक गाड़ियां जो है यहाँ पकड़ी जाती है और शराब तस्करी मामले में जो है कार्रवाई भी किए जाते हैं, लेकिन गाड़ियों को छुड़ाने वाला कोई नहीं होता है। और जहां तक देखी जाती है कि जो गाड़ियां चोरी की होती है वो कहीं ना कहीं शराब में जो है इस्तेमाल होता है, शराब बेचने में इस्तेमाल होता है। और आज भी हम आपको बता दें, आज भी जो है 15 लोगों को अरवल उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग है जो शराब की तस्करी में शामिल था। और बढ़िया गाड़ी जो कहा जाता है कि साफ सुथरी गाड़ी जो है, वो भी गाड़ी हम आपको दिखा दें किस तरीके से जो है यहाँ पर गाड़ियों से जो है शराब की तस्करी की जाती है। जो मोटरसाइकिल है ये देखिए, ये नया R15 BR02B M5468 ये गाड़ियाँ जो है 61/2026 ये गाड़ी, जिससे जो है नाबालिग जो है पकड़े गए थे शराब तस्करी मामले में। और उत्पाद विभाग लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद शराब माफिया शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो नए गाड़ियों को जो है उत्पाद विभाग की टीम जो है शराब मामले में पकड़ी है। जो जीता जागता ये सबूत हम आपको दिखा रहे हैं शराबबंदी का, किस तरीके से जो है बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लगातार शराब की तस्करी हो रहे हैं, शराब माफिया फल फूल रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, बावजूद जो है शराब तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके क्षेत्र में भी अगर शराब की तस्करी होती है तो कहीं ना कहीं आप अपने स्थानीय थाने को सूचना दें, उत्पाद विभाग की टीम को सूचना दें, ताकि उस पर कार्रवाई किया जा सके।